हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। और यस, आज हम आपके लिए देखने आए हैं कि आपकी पर्सन के राइट नाउ क्या एनर्जीज़ हैं, राइट नाउ क्या उनके थॉट्स हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगी कि उनकी लाइफ में उनके क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या एक्शन उनके होने वाले हैं, करंटली उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या उनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है और ये क्या उनके दिमाग में चल रहा है। सारी चीज़ें प्लीज़ डिवाइन क्लियर कीजिएगा मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स। ओके, द आर्किटेक्ट। ओके, द ट्रेजर। ओके, ओके, नेक्स्ट है एस ऑफ फोर्सेस। द क्वीन ऑफ फोर्सेस। ओके, जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिली है, बॉटम है आर्कएंजल गैब्रियल। तो मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज़ यहाँ पे आपके पर्सन की रिसीव हो रही है वो है आपके पर्सन जो है ना, कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं। क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो किसी वर्क में है और कोई गोल है लाइफ का जो करना चाहते हैं। खास करके यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि करियर को लेकर के कोई उनके मन में थॉट चल रहा है, या पैसे को, फाइनेंस को लेकर के, मनी को लेकर के उनकी कोई प्लानिंग चल रही है और कहीं ना कहीं इसमें ये सक्सेस भी हो रहे हैं। ठीक है, अभी करंटली वो कुछ प्लान तो कर रहे हैं, वो पोर्टल एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है ना, वो थोड़ा सा कुछ ऐसा पास्ट में हुआ है जिसको लेकर के यहाँ पे निराश दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी लाइफ में सडनली कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, आपकी रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको लेकर के वो यहाँ पे स्ट्रेसफुल दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेसफुल है। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी इनकी लाइफ की जो चैलेंजेस रहे हैं, जो उनकी लाइफ में उन्होंने चीज़ों को फेस किया है, उन चीज़ों को लेकर के, खास करके जो उन्होंने रॉन्ग डिसीजन लिए हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के, वो चीज़ें यहाँ पे उन चीज़ों के बारे में सोच करके उनको डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस ले रहे हैं और इनको वेज नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा इस टाइप का यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो लाइफ में कुछ करना चाहते थे और इसीलिए शायद आपको बहुत इग्नोर किया है, लेकिन अब उनको लग रहा है कि ये डिसीजन गलत था। ठीक है, अब ये उनको लग रहा है कि ये डिसीजन गलत है और कहीं ना कहीं अब बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को थोड़ा सा ठीक किया जाए। तो डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आकाशिक फील्ड है यहाँ पे कार्ड है और यहाँ पे द क्वीन ऑफ फोर्सेस। क्वीन ऑफ फोर्सेस अब अपनी अलग ही बोल्ड एनर्जी में रहती है और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों जो एक दूसरे से कनेक्शन में आए हो, ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, बॉन्डिंग आप दोनों की बहुत अच्छी है, आप दोनों बहुत ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो। और ये ऐसा नहीं है कि आप दोनों मिले हो और एक दूसरे से बात की है और बस नॉर्मली जैसा होता है वैसा हो गया, नहीं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है यूनिवर्स जो है ना, उसने आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपकी मीटिंग रखी हुई थी, वो आपकी दोनों की एनर्जी को कनेक्ट करना चाहती थी। ठीक है, तो यहाँ पे उनके भी सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें घूम रही हैं कि शायद मैं इसी पर्सन के लिए बनाऊं, आपको लेकर के सोच रहे हैं। उनके मन में कुछ तो उथल पुथल चल रही है और इस उथल पुथल में उनका यही डिसीजन आ रहा है कि यस, ये पर्सन मेरे लिए राइट है, यानी आप उनके लिए राइट हो, राइट पर्सन हो। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी जा रहे हो थे तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो गलत डिसीजन उन्होंने लिया या आपको जो इग्नोर किया या किसी और वजह से आपसे आगे बढ़ गए थे, तो कहीं ना कहीं अब उनको रियलाइज़ हो रहा है और वो आपकी तरफ दोबारा से आने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए क्वीन ऑफ वैंड्स की, क्वीन ऑफ फोर्सेस की एनर्जी है जो कि बात करती है ये यूनिवर्स का कनेक्शन है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सन है और यहाँ पे मून है, जिनको भी टैरोट की समझ है, ये आपकी फेटेड मैरिज को, फेटेड मीटिंग को, सोलमेट्स को और ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी को दिखाते हैं। तो मैरिज पॉसिबिलिटी भी यहाँ बनती हुई दिखाई दे रहे। आपके पर्सन, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 1 महीने के भीतर ही, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना,
1 महीने के अंदर वो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्रपोजल या कोई ऐसी खुशखबरी लेकर के आ सकते हैं जो आपके लिए बहुत बड़ी एक कहते हैं ना मील का पत्थर साबित होगी। ठीक है, एक बड़ी अचीवमेंट आपको लव लाइफ में दिखाई देगी। ठीक है, चलिए और आपके लिए देख लेते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल है तो यस, रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है, बहुत सारी हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है। और अगेन कहूँगी ये फेटेड है, आप दोनों एक दूसरे से पहले भी मिल चुके हो, रियल सोलमेट्स हो और यूनिवर्स ने आपको मिलाया है। यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल भी हैं, ये आपको मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी ये आप वीडियो देख रहे हैं इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में थैंक यू आर्कएंजल गैब्रियल ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि यही आपकी लव लाइफ को स्मूथली लेकर के जाएंगे। चलिए और देख लेते हैं और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स। ओके, यहाँ पे ओके बहुत सारे कार्ड गिर गए हैं तो मैं इनको पहले देख लेती हूँ। यूरिल एंड द स्पेस। ओके, आपकी जो रिश्ते की जो नॉट है ना वो यहाँ पे जुड़ने वाली है। बहुत लोग मैरिज में जा सकते हैं। मुझे यहाँ पे यूरिल एंड द स्पेस से ऐसा दिखाई दे रहा है। यस, कायनात पूरी अब लग गई है आप दोनों को मिलाने के लिए। फुल मून यहाँ पे भी है, कायनात मिल गई है। कायनात चाहती है कि अब आप दोनों बहुत दूर रह लिए हैं, अब साथ में आपको मीटिंग करनी चाहिए। अगर आप सिंगल भी हो ना तो आपके लिए जो राइट पर्सन है वो यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, 5 ऑफ सोर्सेस का कार्ड है और यहाँ पे समर और वाटर का एनर्जी है। तो मे बी यहाँ पे समर या वाटर सीजन में, यानी कि जब गर्मी है या फिर जब बारिश है। वाटर सीजन क्या है, मतलब बारिश है। यहाँ पे स्नो भी है, यानी कि हो सकता है कि बहुत से लोगों को जब स्नो फॉलिंग हो तब उनका कनेक्शन हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेनिंग टाइम में आपकी यहाँ पे मीटिंग पॉसिबल हो सकती है। 1 मंथ है। और एक डिवाइन और मैसेज दे रही है कि अगर आप दोनों मिलते हो उस समय अगर आपको फ्लावर्स दिखाई दे, बिल्स सुनाई दें या फिर अचानक से पानी बरसने लगे कहीं से भी, वो यूनिवर्स के द्वारा भी हो सकता है या फिर किसी भी टाइप से मैं आपके पानी बरसता है, तो यहाँ पे साइन है कि आप दोनों एक साथ हो। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। यस, आप दोनों एक दूसरे के लिए यहाँ पे बने हुए दिखाई दे रहे हो। और यस, ये साइन आपके लिए हो सकते हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ सोर्ड। वाओ, सेटिंग योर कोर्सेज का कार्ड है भाई। उन्होंने प्लान सारे बना लिए हैं, कैसे क्या कांटेक्ट करना है, कैसे आपसे बात करना है। और जो भी उनकी मन की कन्फ्यूजन थी अभी वो यहाँ मुझे दिखाई दी 1 मंथ के अंदर ही। जब भी आप रीडिंग देख रहे हो 1 मंथ के अंदर वो सारी क्लियर होंगी और वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही हैं। जो भी कन्फ्यूजन्स थी वो ख़त्म, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। और ये पर्सन बहुत स्पीडली आपकी तरफ आते हुए दिखाई। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अपनी लव लाइफ को और बेटर बनाने के लिए किसी ना किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। ठीक है, किसी से हेल्प ले रहे हैं और इनको हेल्प मिलेगी, इनको हेल्प मिलते हुए दिखाई दे। इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो इनकी हेल्प के लिए आगे आएँ। ठीक है, और ये अब ये छोटी छोटी चीज़ों में बचकानी हरकतें नहीं करेंगे, ये मेच्योरिटी पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाओ वाओ वाओ, द कार्मिक ट्रेंच। ओके, ये कार्ड कह रहा है कि भाई जो भी आपने पास्ट में किया था अब उसका फल आपको मिलेगा। ठीक है, ये फल आपको मिलेगा। आपने जो भी वर्क किया था, जो भी काम किया था, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। आपको, मुझे पता है आपने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया है, आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ही लॉस में रहे हैं अपने लव को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के। अब बहुत से यहाँ पे तो सिंगल लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि वो भी अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा टाइम लीजिए, सारी चीज़ें बैकग्राउंड में सही हो रही हैं और ये बहुत जल्दी आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत जल्द आपके लिए वो रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉटम में कार्ड देख लेते हैं 7 ऑफ स्क्रॉल्स का। बस मैं कहूँगी जो भी रिजल्ट है वो फटाफट आपको यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब जो भी
स्टकनेस सी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, उससे आप बहुत ओवरकम कर रहे हो, ठीक है, ओवरकम उन चीज़ों से करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है, तो नहीं, आपका पर्सन चीट करते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा है। वो उसको कहीं ना कहीं अगर कुछ चीज़ों में इन्होंने इग्नोर किया है, खासकर करियर को लेकर या फैमिली को लेकर के, तो यहाँ पे अब उनको क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है और आपके प्यार की जीत होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है, आपके प्यार की जीत होते हुए दिखाई दे रही है। आर्कएंजल गैब्रियल का याद रखिएगा, आर्कएंजल गैब्रियल एंड यूरिल, ये आपके लिए बहुत ब्लेसिंग भरे आए हैं, इनको थैंक यू जरूर कीजिएगा। चलिए आपके लिए कुछ और गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको और क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए इस रिलेशनशिप में। ओके ओके, वन मोर कार्ड डिवाइन। ओके ओके, बहुत से कार्ड हो गए, एक ही ये भी है। ओके, सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड है, ये मंथ का कार्ड आया है, जो मैं लास्ट में खोलूंगी, नीडल एंड थ्रेड का। तो यहाँ पे अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, आपकी लव लाइफ को लेकर के जो भी आपकी बड़ी विश है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे ध्यान दोगे तो सुई और धागा दोनों हैं, सुई और धागा चीज़ों को यानी कपड़े को जोड़ती है, यानी कि आपके रिश्ते को जोड़ते हुए दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड है आपका थ्रोन, यस, पोजीशन मिलते हुए दिखाई दे रही है, आपकी लव लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मुझे वो जो शादी में जयमाल की एनर्जी होती है ना, वो भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है कि जैसे जयमाल आपका हो रहा है। ओके, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, यंगर वुमेन, ये यंगर वुमेन आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है, जो आप दोनों के रिलेशनशिप को हील करेंगी। हो सकता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, आपका और आपके पर्सन के बीच में एज थोड़ा सा डिफरेंस हो, या कोई रिलीजन या फिर आपका मतलब धर्म भी अलग हो सकता है। तो यहाँ पे भी उन चीज़ों में ये हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है। स्कल, ओके, हिडन सीक्रेट्स हार्म यू, तो कुछ भी ऐसा जो आपको अपने पार्टनर को बताना चाहिए, वो आपको क्लियर करनी चाहिए बातों को, अपने सीक्रेट्स को अपने छिपा के नहीं रखने हैं, शेयर करना है। रिंग, वाओ, अ मैरिज विल टेक प्लेस अदर रोमांटिक और बिजनेस, तो आपके पर्सन और आपके बीच में यहाँ पे रिंग सेरेमनी भी होते हुए दिखाई दे रही है और कोई ना कोई एडवांटेज आपके लाइफ में आने वाला है। अगर आप फाइनेंशियली भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपकी लव लाइफ में, करियर को लेकर के आपके पर्सन के आपके बीच में दूरियां बनी हुई हैं, तो वो भी चीज़ें हील हो रही हैं। फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, वाओ, ओके, फायर है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट अपने पार्टनर से रहने वाले हैं और आपका पार्टनर भी आपकी तरफ बहुत ईजिली अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। वेल, अनाउंसमेंट, भाई कोई ना कोई विश आपकी होने वाली है और आप बहुत जल्दी कुछ ना कुछ अनाउंस करने वाले हो, अपनी रिंग सेरेमनी को लेकर, अपनी मैरिज को लेकर के, या मतलब कुछ वॉटेवर लव लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आने वाला है जिसको आप अनाउंस करने वाले हो और आपके पार्टनर हो सकता है कि आपके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ लेकर आ रहे हैं। कोवेब, नेगेटिव थॉट से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, अपने नेगेटिव थॉट से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, जितना नेगेटिव होगा उतनी ही लाइफ में प्रॉब्लम होगी। वेस, सीक्रेट एडमायर, कोई है जो आपकी लव लाइफ में आपकी मदद करेगा और बहुत ही, अभी वो थोड़ा सा परतों में छिपा है लेकिन आएगा और वो आपकी लव लाइफ को बहुत पसंद भी करता है, वही आपकी मदद करेगा। टारगेट्स, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, जो पर्सन से आप जिस पर्सन को सोच करके आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, इसके साथ में आपका कनेक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है। सेकेंड है डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, वाओ, अब मैं क्लियर क्या कहूँ, यहाँ पे आप दोनों साथ में आते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, आप दोनों साथ में आते हुए दिखाई दे रहे हो और लॉयल्टी के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ, एक वो कहते हैं ना पिंकी प्रॉमिस के साथ में, ठीक है। और कब आपकी ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो यहाँ पे ओके, ये एस्ट्रल हाउस का कार्ड आया है, मंथ का कार्ड नहीं था। वेल्थ, वाओ, मैंने कहा ना लव लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग आ रही है और फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ पे भी ये हीलिंग आते हुए दिखाई दे रही है। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। आर्कएंजल्स गैब्रियल एंड यूरिल को थैंक यू सो मच या ग्रेटिट्यूड सो जरूर कीजिएगा। ओके, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।